हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 63 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या फिर आम की फसल। आम्र वर्षा जो है आम्र मतलब आम से संबंधित होगी। ठीक है, तो ये वर्षा किससे संबंधित है यहाँ पे? तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आम की फसल से संबंधित है। आम्र वर्षा जो है ये कर्नाटक एवं केरल में होने वाले जो मानसून है वो पूर्व वर्षा फुहार जो उसकी होती है, जो कि आम की फसल के लिए मतलब इसमें जो कर्नाटक और केरल में आने वाला जो मानसून है उसकी पहली जो बौछार होती है, फुहार जो होती है, वो आम की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इस वजह से ये जो आम्र वर्षा है उसे हम आम की फसल से मतलब ये संबंधित है। ठीक है, तो क्यों है ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कथन में कहा गया है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और कारण कहा गया है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। ठीक है, तो हमें कूट की सहायता से इसका आंसर देना है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। कथन में कहा गया है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अंदर से जो है जलमार्ग बनाए जाएंगे उनका विकास नहीं हुआ है। कारण उसका ये बताया जा रहा है कि भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के अधिकांश भाग ऐसे हैं जहाँ पे मानसूनी मतलब मानसून के कारण ही वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें जो ये बोला गया ना, और वो भी मानसून 4-5 महीने ही रहता है। ठीक है, तो ये कारण बिल्कुल सही है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इसका मेनली जो जैसे मौसमी नदियां हैं, ठीक है, तो इनमें अधिकांश समय में क्या होता है कि जो मौसमी नदियां जो मौसम के अकॉर्डिंग जो नदियां जो बह रही होती हैं उनका जो परिवहन होता है उनमें जल का अभाव रहता है। ठीक है, अब जितने दिन जो है या जितने महीने मानसून रहेगा बस उतने महीने उन नदियों में जो है जल बहेगा, और अगर फिर नहीं रहेगा तो फिर उसमें अभाव हो जाएगा। तो इसी वजह से जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उनके विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। तो यही एक कारण है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त जो विकास नहीं हुआ है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शंस हैं चिल्का, कोलेरू, लोनार या फिर पुलिकट। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील है जो 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। देखिए, पहली बात तो पुलिकट झील के बारे में हम ये जान लें कि ये भारत के दूसरे सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 2 भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो उन्हीं की ये साझेदारी वाली झील है। और इसी के साथ साथ श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो इसे बंगाल की खाड़ी से अलग भी कर देता है। ठीक, तो कौन सी हमारी झील होगी? पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है किशनगंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन हैं रावी की, चेनाब की, झेलम की या फिर व्यास की। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, झेलम की। किशनगंगा जो है ये सहायक नदी है झेलम नदी की, और इसे ये जो किशनगंगा है ये मतलब सहायक नदी है प्रमुख रूप से झेलम की, और इसे पाकिस्तान में नीलम नदी भी
मतलब नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे नीलम नदी से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा नदी पर। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित की गई ये परियोजना है। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी पर स्थित है। तो ये परियोजना बेतवा नदी पर लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। देखिए इसमें क्या है, कथन में कहा गया है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। प्रति चक्रवात जो होते हैं ये ऐसी कंडीशन ठंडियों में, शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब, प्रेशर उच्च होता है और वायु ताप जो होता है, टेम्परेचर जो एयर का होता है वो निम्न होता है। कारण इसका बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा हो रही हैं उत्तर भारत में। ठीक है, तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। देखिए कूट में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए यहाँ पे जो कथन में कहा गया है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, टेम्परेचर वायु का वो निम्न होता है। तो ऐसा क्या है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिम से आने वाली जो हवाओं का जो झोंका होता है, ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उसी के कारण होती है शीतकालीन वर्षा। भारत में हालांकि भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा जो होती है वो मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो ये बात कही जानी ना कारण में कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, तो हमें ये पता है कि शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है और भारत में प्रति चक्रवाती जो दशा है वो पहले ही ऑलरेडी मौजूद रहती है। तो इस वजह से शीतकाल में जो वर्षा से मतलब जिसका जो है शीतकाल में वर्षा से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे जो ये कहा गया है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक, तो कथन तो हमारे यहाँ पे सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है इस बात के लिए कि शीतकालीन वर्षा जो होती है वो निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा करती है उत्तर भारत में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत है क्योंकि उस समय तो वहां पे तो ऑलरेडी प्रति चक्रवाती जो दशा है वो मौजूद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ऑप्शन है चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या फिर पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का जो परिचालन हुआ था वो जुलाई 2005 में हुआ था। ठीक है, जो कि हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों आते हैं। साइक्लोन जो होते हैं वो वहाँ पे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ क्यों आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं, अंडमान निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती हैं, और लास्ट में है शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि बंगाल की खाड़ी में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अधिक होता है। उसके कारण होता है कि जब ताप अधिक है तो दाब निम्न होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अधिक होता है, अधिक ताप
और वहाँ पे जो निम्न दाब है उसके कारण ही अधिक चक्रवात वहाँ पे बनते हैं, और चक्रवात बनने का ये रीज़न ही है कि अधिक दाब और निम्न दाब। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ से उठने वाले जो चक्रवात हैं वो जाते कहाँ हैं, वो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण अधिक चक्रवात बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। इसमें देखिए, कथन में कहा गया है दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। कारण कहा गया है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है फटाफट। तो कोड में देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। कथन में कहा गया है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। ये सही कहा गया है क्योंकि दक्षिणी जो ट्रैप है उसकी काली मिट्टी, वहाँ पे काली मिट्टी जो पाई जाती है उसी को ही हम रेगड़ या रेगुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि वह काली होती है इसलिए उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये कारण इसका ये बताया जा रहा है। ये कारण इसका गलत है क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटाश, यानी पोटाश और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब कुछ जो है मिनरल्स हैं जो कि अधिकता में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे जैविक पदार्थ, मतलब कि सॉरी, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी इसमें पाए जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ फिर से हम लोग देख लें कि यहाँ पे कारण ये कहा जा रहा है कि ह्यूमस प्रचुर मात्रा में। अब ह्यूमस होता क्या है, देखिए ह्यूमस को हम लोग खाद कहेंगे तो खाद में मेनली हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एक तो जैविक पदार्थ जो कि सड़ गल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये जो है अधिक मात्रा में मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन कौन सी, एयर वाली नहीं, जो कि जो है मतलब मिट्टी में जो मौजूद होती है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया के द्वारा जो कन्वर्ट की जाती है। ठीक, तो ये मतलब ये ज़रूरी होती है। और यहाँ पे ह्यूमस के लिए ये ह्यूमस और जैविक पदार्थ उन सब के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो रेगड़ मिट्टियाँ जो कि काली हैं उनके लिए तो रिस्पॉन्सिबल जितने भी मिनरल्स अभी बताए गए थे वो सारे हैं कि जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम वगैरह। ठीक, लेकिन इसमें जो है ह्यूमस और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये नहीं पाया जाता। ये यूँ कहें कि इनकी कमी होती है, और बाकी से सारे जो मिनरल्स हैं उनकी अधिकता के कारण ही रेगड़ मिट्टियाँ जो होती हैं वो काली होती हैं। ठीक, तो कारण हमारा यहाँ पे गलत है। इस वजह से जो ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 में है भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 4 कथन दिए गए हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, उनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि 1, 2 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1 और 4 सही हैं, या केवल 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे लेटराइट मिट्टियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, पहले जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। बिल्कुल लेटराइट मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, और इसके लाल रंग होने का कारण ये होता है लोहे की जो ऑक्साइड होते हैं उनके कारण। ठीक है, ये जो लेटराइट मिट्टियाँ होती हैं ये लाल रंग की होती हैं। अब इसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में जो मिनरल्स इसमें उपस्थित होते हैं वो लौह, आयरन होता है, और एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम से पूरी ये समृद्ध होती हैं। जबकि इसमें जो नाइट्रोजन है, पोटाश है, चूना है, जैविक पदार्थ है, इनकी वही कह सकते हैं कि ह्यूमस वगैरह जो होगा या नाइट्रोजन वगैरह जो होगी, ये इन सब की कमी इसमें पाई जाती है। और सेकंड वाले ऑप्शन में यही तो कहा गया, ये गलत क्यों है, क्योंकि वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी जो है इसमें कमी होती है। ठीक, अच्छा, तीसरे वाले में कहा गया उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो ये भी यहाँ पे गलत है क्योंकि ये जो लेटराइट मिट्टी होती है
इनका जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में, मतलब ज़्यादातर आपको लेटराइट मिट्टियाँ केरल में, महाराष्ट्र में और मेघालय में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो अच्छा विकास हुआ है वो कहना यहाँ पे गलत है। ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और लास्ट वाला इसलिए सही है क्योंकि इसमें कहा गया इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें ह्यूमस तो होता नहीं है, या यूं कहें कि ह्यूमस बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक, तो उसकी कमी होती है। तो हम क्या करेंगे, उर्वरक जो होंगे उनकी सहायता लेंगे। तो ये जो मिट्टियाँ होती हैं इनकी उर्वरकता कम होती है, और उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू, टैपियोका, इन सबको हम उगा सकते हैं। ठीक, तो ये इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है, वही फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके। तो ये पहला और चौथा बिल्कुल सही है यहाँ पे लेटराइट मिट्टी से संबंधित। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर है 1 और 4। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चंस थे, तो कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर इसका दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।